हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड यार, जब से मैंने वरना को मैट ब्लैक पीपीएफ कराया है उसके बाद ना चैनल पे आपने देखा होगा एक भी वीडियो नहीं आई थी वरना की। जो सबसे मेन रीजन था ना यार, बारिश। मतलब इतनी ज्यादा बारिश में क्या ही दिखाऊं यार, इतनी गंदी थी कार, तो इसलिए ना डिले होता जा रहा था। उसका तबीयत खराब होगी। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें तो दिखती रहती होगी वरना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कभी कभी मैं स्टोरी वगैरह डाल देता था, बट यस, आज फाइनली भाई मैं वरना में बैठा हूँ। और जो आज की वीडियो होने वाली है ना, वो एक बहुत ही कॉमन क्वेरी पे होने वाली है जो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स में आ रहा है और कमेंट सेक्शन में भी आ रहा था कि भाई हमें ये मैट ब्लैक पीपीएफ करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए कोई भी कार पे। तो यार सबसे पहले ना मैं आपको यही बता देता हूँ, देखो आई एम नो वन कि मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आप कराओ या आप नहीं कराओ, बट इस वीडियो में ना मैं ना आपसे ना अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ मैट ब्लैक पीपीएफ का, कि भाई क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। क्योंकि देखो हर चीज के ना फायदे नुकसान होते ही हैं, तो ना मेरे एक्सपीरियंस है ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको करानी चाहिए, आपको जरूरत है या आपको जरूरत नहीं है, इतना स्पेंड करना आपके लिए वर्थ है या आपके लिए वर्थ नहीं है। तो ना वीडियो में ना एंड तक बने रहना है। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना याद से सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड ये देख लो भाई, बारिश ना फिर से स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसी की बात कर रहा था यार, कभी भी स्टार्ट हो जाएगी, कभी भी बंद हो जाएगी, अब फिर से बंद हो जाएगी। बट आपको ही पता है जब बूंदाबांदी भी होती है ना, ये कार पे जब पड़ती हैं, जो कार गंदी हो जाती है ना, बस उसका क्या ही कहने। और मेरे तो अलॉयज वगैरह भी सारे गंदे हो रखे हैं, क्योंकि कल ना बहुत ही ज्यादा तेज बारिश थी और डूंगे खड्डे इतने होते हैं हमारे इधर रोड्स वगैरह पे, तो आपको पता है टायर के क्या हाल हो जाते हैं। बट मेरी ना मजबूरी है, आज ना मुझे ये वीडियो बनानी ही पड़ रही है, क्योंकि भाई ये कार जा रही है उज्जैन, आने वाले 1-2 दिनों में चल जाएगी घूमने फिरने, घर वाले लेके जा रहे हैं इसे। तो मैं सोचा अब बना लेता हूँ, क्योंकि वो डिलीवरी वाली वीडियो मैट ब्लैक वरना की इतना टाइम हो चुका है, फिर वो बहुत डिले हो जाता है ना, फिर वो सही सा नहीं रहता है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, बारिश तो आ ही रही है, बट अपना एक्सपीरियंस तो मैं ना आपको शेयर कर ही दूंगा। बट उससे पहले ना कमेंट्स में ना आप ये भी बताना यार कि आपके उधर क्या चल रहा है, आपकी सिटी में, आपके स्टेट में कैसा मौसम चल रहा है। कि मॉनसून चलती ही जा रही है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ना ये प्रॉपर मॉनसून भी नहीं है यार। बूंदाबांदी होती है, कार गंदी हो जाती है, फिर से बारिश रुक जाएगी, ये सिस्टम सा रहता है। जी भी हो रखा है सिस्टम। एंड जब मैं घर से बाहर निकला था ना, मैंने यही सोचा था कार ना वॉश कराऊंगा, तब अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। बट भाई एकदम ना बारिश स्टार्ट हो गई है और मैंने मजबूरी आपको बताई दी है भाई, कल परसों तक ये निकल ही जाएगी। और हालत आप देख लो भाई, गंदी कितनी ज्यादा कार हो रखी है। एंड अलॉय व्हील्स भी आप देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है भाई, एसएक्स वाले लॉय बन रखे हैं ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, अब ना मेन बात करते हैं भाई, मेरा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है कैसा नहीं। जो पहला पॉइंट है ना वो यही है कि यार मैट ब्लैक करा के ना कार में ना डस्ट ज़्यादा रुकती है, चाहे मतलब कि गिल्ली हो कार या ना हो। अभी तो चलो बारिश आ रही है इसलिए ना ऐसे जितना पता भी नहीं चल रहा है, लुक वगैरह अच्छी ही आ रही है। बट मान लो कि ड्राई एरिया में ही है आपकी कार, मान लो आप लद्दाख गए हो, ठीक है, बारिश वगैरह उधर नहीं है, तो ना इस पे ना मिट्टी ना ज़्यादा स्टे करेगी। बट उसी के साथ साथ जो पॉजिटिव चीज़ है ना, अब देखो मिट्टी जैसे रुक रही है तो ठीक है, बट ना ईजिली ना साफ भी हो जाएगी भाई। ये देखो अभी तो चलो भाई गिल्ली है, बट स्टिल मैं अगेन आपको ये कहूँगा, जब आपकी कार सूखी होती है, मतलब कपड़ा मारो इजीली आपकी कार ना साफ भी हो जाएगी। तो बात वही आ जाती है, अगर नेगेटिव है तो कुछ ना पॉजिटिव भी है, साफ करने में ना आपको ईजी हो जाता है। चाहे आप ग्लोस पीपीएफ करा लो, उसमें भी यही है कि कार ना साफ आपकी ईजिली हो ही जाती है। एंड यार बारिश ना फिर से ज्यादा तेज हो चुकी है, इसलिए मैं कार के अंदर ही बैठ जाता हूँ। बट ना अभी आपको एक स्क्रीन पे ना वीडियो दिख रही होगी कि कार कितनी ज्यादा गंदी है। कभी कभी ना यही होता है भाई, देख के ना दिमाग तो खराब होता है कि क्यों मैट कराई, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा गंदी लगती है ना ग्लॉस में, फिर भी इतनी ज्यादा गंदी नहीं लगती थी। बट ठीक है, साफ पहले से भाई इजीली हो जाती है। सो ये तो ना आप कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको क्या लगता है, ये एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है। मुझे तो भाई ओके सा लगता है कि ठीक है यार, अब करा लिया है, गंदी हो जाती है, साफ कर लेंगे। बट ऐसी बारिश में तो भाई रोज साफ करा के भी क्या फायदा। मैं ना 3-4 दिन पहले साफ कराई थी भाई ये बाहर से, और अगले दिन क्या उसी रात को भी बारिश हुई थी और अगले दिन तो चलो हुई थी। एंड अब जो दूसरा पॉइंट है ना, मतलब कि यार जो भी मैं पॉइंट्स गिनवा रहा हूँ ना, उसके दुख सुख दोनों ही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जो आपके सूट करता हो आप उस हिसाब से ना लगा लेना। मैं तो अपने दोनों पर्सपेक्टिव आपके शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी समझ जो कि भाई करवानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। सो जो दूसरा पॉइंट है ना वो है भाई लुक्स का। मुझे ना जब से मैंने मैट ब्लैक कराई है ना, लुक्स डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लगती है। खासकर यार रात को जो कार लगती है ना,
बहुत ही जबरदस्त लगती है। नो डाउट ग्लोस वगैरह बिल्कुल ही हट चुकी है यार, मैट का मतलब ही वही है। किसी किसी को ना वही होता है कि भाई ग्लोस अपनी कार में अच्छी लगती है, बट मुझे ये था 1.5 साल से ग्लोस तो है ही कार, अब मैट करा लेते हैं, मतलब कि ना यूनिक सी लुक आ जाती है। सो यस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार थोड़ी बहुत यूनिक सी लगे तो आप मैट ब्लैक पीपीएफ करा सकते हैं। एंड यस, डार्क कलर पे ना मैट पीपीएफ कराना, जैसे व्हाइट वगैरह होगा ना उसमें तो ऐसा ना इतना पता नहीं चलेगा, रात को थोड़ा बहुत फर्क दिख जाएगा, बट उसमें कुछ फायदा नहीं है। फिर तो अपना सिरामिक वगैरह करा लो। व्हाइट पे तो मैं कहते ही कि पीपीएफ कराओ भाई, बट जो डार्क कलर है उस पर सिरामिक वगैरह मत कराओ, पीपीएफ ही कराओ। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, वो यही है भाई, देखो आप पैसे तो खर्च ही रहे हो। कहीं कहीं जगहों पे ना ग्लोस और पीपीएफ के ना जो रेट है वो डिफर हो सकते हैं, बट मोस्टली जगहों पे ना सेम ही होते हैं। 50,000 है ग्लोस के तो 50,000 आपके मैट के भी होंगे। तो ये सोच समझ के ना अपने पैसे खर्चना। मेरे साथ जो एक और सिनेरियो था ना वो ये था कि मैंने ना थार में ना ग्लोस पीपीएफ कराई थी, तो मैंने सोचा इसमें ना मैं मैट पीपीएफ करा लेता हूँ, देखता हूँ कैसा सीन रहता है। और अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, मैं हूँ भाई बिल्कुल ही सेटिस्फाइड। एंड अब जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है मेरे लिए। तो जब से मैंने इसमें पीपीएफ कराई है ना भाई, तब से ना जो इसमें स्क्रैचेस वगैरह थे ना सरफेस पे, वो बिल्कुल ही हट चुके हैं। हाँ जी, अब ऐसा लगता है बिल्कुल ही भाई नई की नई जैसी कार हो चुकी है मेरी। इतने सारे स्क्रैच थे ना, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही है, मैंने दिखा भी रखे हैं इतनी बारी कि भाई ये स्क्रैच नया आ गया है, ये हो गया, वो हो चुका है। बट भाई अब एक भी स्क्रैच ना नहीं दिखता है जब से हमारी वरना मैट ब्लैक हुई है। सो यस, अगर आप लोगों की कार भाई पुरानी है तो भी आप ये मैट ब्लैक पीपीएफ करा सकते हैं या फिर ग्लोस पीपीएफ करा सकते हैं। मेरे मुंह से पता नहीं मैट ब्लैक क्यों निकल रहा है, क्योंकि शायद मैंने मैट ब्लैक कराई है इसलिए बार बार मैट ब्लैक निकल रहा है। बट अगर आप ग्लोस भी कराओगे ना तो भी आपके स्क्रैचेस वगैरह ना रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ना रबिंग वगैरह होती है तो भाई उधर से हट ही जाते हैं। बट जो थोड़े बहुत रह जाते हैं ना, वो ना थोड़ा मार्कर से आप वो मार्क कर देंगे, उसके बाद जैसे पीपीएफ करते हैं ना तो भी हट जाते हैं। बट यस, जो मैट पीपीएफ है ना उसमें ज्यादा हटते हैं, मतलब कि जो मेजर होते हैं ना वो भी आपको दिखते नहीं है, अगर दिखेंगे तो बहुत ही लाइटली दिखेंगे। सो जो मैट पीपीएफ का फायदा है ना, वो एक ये भी है कि भाई अगर आपकी कार मान लो 3-4 साल भी पुरानी है तो भी आप करा लोगे ना तो नई की नई हो जाएगी। और मेन तो यार यूनिक दिखती है, जो मुझे सबसे मेजर पॉइंट लगता है ना वो यही लगता है कि एक कार ना हटके हो जाती है कि भाई वाह मैट ब्लैक है आपकी कार। जैसे मैं धुलवाने गया था ना, तब भी बंदा यही बोल रहा था, भैया क्या मैट ब्लैक पेंट करा रखे आपने। और जो हमारे इधर का टोल है ना भाई, वर्स्ट टोल है, लिटरली वर्स्ट टोल। एंड भाई वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना, क्योंकि अभी जब मैं उतरूंगा ना कार से, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। उसे देख के मतलब कि मेरा तो खुद भाई दिल टूट ही जाता है बार बार जब भी मैं देखता हूँ, बट आपको भी मतलब रियलिटी पता चल जाएगी, उसके पीछे के रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। बट यस, उससे पहले ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ भाई। जैसे हम कार में रैप वगैरह कराते हैं ना, और वही मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ में आपको पता है कितने ही चलान होते हैं, हर चीज के चलान होते हैं, बट मैट ब्लैक पीपीएफ के ना चलान नहीं होते हैं। मैं भाई 3-4 बार ना चंडीगढ़ जा चुका हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं एक ना मैं फन व्लॉग भी बना सकता हूँ कि भाई मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ और पुलिस के रिएक्शन भी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई ऐसे कुछ चलान नहीं होता है। अब इसके पीछे ना 2 रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। जिसकी आरसी है ना मेरी कार की, उसमें लिख रखा है फैंटम ब्लैक, जो कलर है भाई वरना का। थार का है ना पोली ब्लैक, मतलब कि ब्लैक लिखा होता है ना, और दिखता तो देखो ब्लैक ही है, चाहे मैट दिख रहा हो, ग्लोस हट चुका है। एंड जो दूसरा रीजन है जो मुझे फर्जी लगता है, यही हो सकता है मेन रीजन, वो ये है कि भाई गंदी इतनी होती है हमेशा कार, धूल मिट्टी चिपक जाती है जल्दी, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था। तो इस वजह से पता ही नहीं चलता होगा कि भाई मैट है या ग्लोस है, बट भाई चलान नहीं होते हैं। ये डर ना अपने माइंड से आप हटा देना। बट स्टिल एक आपको ना एक वो होता है ना प्रूफ देना, कि भाई प्रूफ वाली वीडियो डाल दूंगा जब चंडीगढ़ जाऊंगा, अलग से मैं ब्लॉग बना दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई चलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भाई देखो पूरे टाइम का पता नहीं होता, होने को ना चलान हो भी जाए, बट जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। सो यस, चलान का भी डरना एक तरह से आप हटा सकते हैं। ये देख रहे हो परछाई दिख रही है पंचकुला आते तगड़ी धूप, बट अच्छी बात है, अब आपको ना अच्छी तरह से कार ना फिर से मैं दिखाऊंगा कि कितनी गंदी हो जाती है बारिश के बाद। तो ये अब देख लो सूख गई है बारिश, मतलब की धूप आई चुकी थी जैसे मैंने आपको बताया। और इधर राघव भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? भाई एक सवाल का ना आंसर देना है ऑनेस्टली, ठीक है? आपने ना ये मेरी कार ग्लोस में भी देखी है और अब मैट में भी देख रहे हो। आपने अभी कहा कि भाई ये तो मैट हो गई है, हैं? और अच्छे से बताना है सीरियसली, और ये नहीं सोचना कि भाई ने पैसे पूरे खर्चे हैं। सीरियसली बताइयो कि ग्लोस में अच्छी लगती थी या अब ये मैट में अच्छी लग रही है? अभी तो चल गंदी भी हो रखी है, वैसे तूने वीडियो में भी देखा ही होगा, ऑनेस्टली ग्लोस अच्छा लगा है ना? देखा भाई, ज्यादातर लोगों को ग्लोस ही अच्छा लगता है भाई। मैट में भाई रीजन क्या है भाई, मैट में कैसी फीलिंग आ रही है? ऑफ सी मतलब है तो अच्छी लगी हाँ, है, हाँ। थोड़ी ऑफ, वो तो भाई ने चलो अच्छा तो मन रखने के लिए बोल दिया। ग्लैमरस वाइब है उसमें भी। अच्छा, ऑब्वियसली, बट मतलब इसमें थोड़ा वो लगता है ना डल सी, यही चक्कर है भाई, डल बिल्कुल ही। अपना शाइनी मारनी चाहिए, राइट? हाँ, यही बंदे बोलते हैं भाई, वो ये यार पर्सन टू पर्सन होता है सारा सिस्टम। अभी तो चल भाई गंदी भी इतनी हो रखी है ना, जैसे मैंने तेरे को बताया था ना हमारे उधर बारिश हो रही थी भाई, अब इधर देख ले धूप,
अब सूख गया पानी, यही चक्कर होता है, गंदी हो जाती है। बट वो अब ऐसे साफ करूंगा ना, ये देखो ना, इस हाथ में तो चलो मेरे है इजीली ना साफ हो जाती है। मैं तो अभी भी यही बोलूंगा भाई कि गंदी है कार, इसलिए अभी वो वाली लुक नहीं आ रही है। बट आपने ना डिलीवरी वाली वीडियो देखी होगी भाई, जो लुक आ रही है ना मैट ब्लैक में, लाजवाब। मुझे तो भाई लाजवाब लग रही है, बहुत भाइयों को भी लग रही थी उस वीडियो के, मैंने कमेंट्स पढ़े थे। एंड एक दो भाई थे भाई वो कह रहे थे ग्लॉसी पसंद है, वो ये पर्सनल ओपिनियन है। बट अभी ना आपको स्क्रीन पे वीडियोस दिख ही रही होंगी भाई, जो साफ सुथरी में दिखती है ना कार, माइंड ब्लोइंग। सो गाइस बैक टू दिस सोसाइटी। एंड अब लास्ट एंड मेजर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, और ना ये ध्यान से सुनना, चाहे 1.5x पे कर लेना। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना अभी तक भाई, मैंने देखो मैट पीपीएफ भी कराई है, ग्लॉस पीपीएफ भी कराई है। बट ग्लॉस पीपीएफ में ना मुझे एक बार ही दिक्कत आई थी इनिशियली, वो भी एक पैनल पे, जो थार का ये लेफ्ट साइड वाला डोर कहते हैं ना, इधर ना बबल सा हो गया था, वो भी कॉर्नर में। और वो साथ के साथ ही मतलब कि 3-4 दिन बाद ना वो सही करने आ गए थे। एक तो ना ये भी बहुत डिपेंड करता है कहाँ से आप भाई ये अपना कार का काम करा रहे हैं। ट्रस्टवर्दी जगह से ही कराना, तभी भाई आपकी अगर कार में कोई दिक्कत आ रही है ना वो सॉल्व करने आ जाएंगे। जैसे मैंने रोहतक से कराया है, चंडीगढ़ वो आगे से, और वरना का भी ना वो जल्दी आने वाले ही हैं, उनको भी टाइम नहीं लग रहा है। जैसे ही टाइम लगेगा डाउनटाउन डिटेलिंग वालों को, वो इसका भी काम भाई अच्छी तरह कर देंगे, जो जो इसमें दिक्कतें आ रही हैं। बट जो दिक्कत है ना मैं वो आपको बताता हूँ, मैट पीपीएफ में ना आपको ना ज़्यादा दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू ग्लॉस। अगर आप लोग तैयार हैं भाई कि लुक अच्छी आ रही है, मैट करा लेता हूँ, दिक्कत वगैरह आएगी, कोई चक्कर नहीं है, तो अब करा लो, वरना यार मत कराना। फिर तो मैं यही कहूँगा ग्लॉस के साथ ही आप जाना। अब मैं आपको दिक्कत बता देता हूँ भाई, जो मेजर दिक्कत है ना वो बस ये वाले पैनल पे है, जो इधर से स्टार्ट होता है पैनल और इधर तक आता है। अब दिक्कत है ये वाला बबल, जो भाई ठीक नहीं हो रहा है। एंड इधर भी ये बबल है, इन्होंने कोशिश करी थी उस दिन रोहतक में, बट ये ठीक नहीं हुआ। तो ये जो पूरा पैनल है ना ये भाई चेंज ही होएगा, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह नहीं लगेगी, जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। और इधर से भी आप देख सकते हैं ये उतर रहा है भाई, तो ये पूरा ना पैनल ही चेंज होएगा। एंड इधर से भी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ना ये उखड़ रही है पीपीएफ। जो जो दिक्कतें हैं ना मैं उनसे सही कराऊंगा ही। और ना जो पीपीएफ ना लगता है ना इतना लेविश सा कि भाई पीपीएफ करा ली, ये हो गया वो हो गया, बट ना जिन ने पीपीएफ कराई है ना उनसे आप ना असली में पूछना भाई कि दिक्कतें क्या क्या फेस होती हैं। थार में तो टचवुड भाई मुझे ना कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ रही है, उसका बढ़िया काम हो गया था। बट इसमें ना 3-4 दिक्कतें हैं, एंड उसकी भी ना मैं अलग से ना अपडेट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि भाई वो दिक्कतें ठीक हो चुकी हैं, आपको पूरा ही बताऊंगा। क्योंकि ना मेरा वही होता है, अपनी ऑडियंस के साथ ना बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। चाहे मैंने कोई चीज़ कराई है, चाहे मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, बट मैं ये नहीं चाहता कि भाई मेरी ऑडियंस के साथ भी ऐसा हो, उनके पैसे ना वेस्ट हुए तो ज़्यादा बेटर चीज़ रहेगी। बट इस केस में ना मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, कुछ हुआ है। जो भी बंदा पीपीएफ कराता है ना उसे पता ही है भाई छोटी मोटी दिक्कतें ना आती ही हैं, वो तो वही बात है। जैसे मैंने आपको बताया मैं आपके साथ ना ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, इसलिए मैं आपको दिक्कतें भी भाई बता रहा हूँ। क्योंकि ना टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा भाई, मैं अपना ना आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एंड भाई ये ना मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसे उतर रही है, उधर से उतर रही है। नहीं तो कोई ना ऐसा बताता नहीं है कि भाई बंदे इतने पैसे खर्चे और पीपीएफ अगर उतर रही है। बट अगेन मैं यही बोलूँगा, मैं रियलिटी चेक भी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग सोच समझ के कराएं। ग्लॉस में कुछ दिक्कत नहीं आती है, मैट में ना आ सकती हैं दिक्कतें, बट मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जहाँ से मैंने कराई है मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बंदे हैं। एंड यार अब एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें ना, मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा करा रहे हैं तो ना ग्लॉस ट्राई कर लेना। आई नो मैंने मैट कराई है, तो भी मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप ग्लॉस कराना। बट बात वही आ जाती है भाई, ऑडियंस के साथ बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हूँ मैं। अगर मैं होता आपकी जगह फर्स्ट टाइम तो मैं भाई ग्लॉस ही कराता, शायद तभी मैंने थार में ना ग्लॉस पीपीएफ ही कराई थी। मैट में मुझे पता था कि ये दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जो मैट पीपीएफ होती है ना इसकी थिकनेस ना भाई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये दिक्कतें आनी ना लाजमी है। इस चीज़ की मुझे नॉलेज है, मैं तभी आपको बता रहा हूँ भाई। बाकी तो देखो आपकी मर्जी है, मैं से तो जितना हो सकता था ना उतना मैंने आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताया है। एट द एंड ऑफ द डे तो भाई आपकी कार है, आपने अपने पैसे लगाने हैं, तो आप सोच समझ के बस खर्चना पैसे। मेरा तो यही फर्ज था कि मैं बिल्कुल ही सच आपके सामने प्रकट कर दूं। सो यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक जरूर करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।